ओके, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए, ये जो दो टेक्निक्स हैं ये एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स है। ओके, पहला है कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी, और ये एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या हो गया, एमआरआई। जो सीटी स्कैन है इसमें एक्सरेज और कंप्यूटर का यूज करके बॉडी के क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनाए जाते हैं, यानी टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में इमेजेस बनाए जाते हैं। और जो एमआरआई स्कैनर है उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को और रेडियो वेव्स को यूज करके टिश्यूज की डिटेल्ड इमेजेस बनाई जाती है। मतलब ये जो दोनों मेथड्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स में छोटे से छोटे ट्यूमर्स का या जो कैंसरस ग्रोथ है उसको डिटेक्ट करने में बहुत यूज होती है। तो यानी ये जो स्टेटमेंट 1 है ये आपका करेक्ट हो। देखिए, ए सही है, ठीक है। अगर ए सही है तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करें तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बनना होता है कि मैं आगे बढ़ू, ए सही है, ए किसी में नहीं, ए पे आंसर लगाओ 4 पे, बस करेक्ट, देखो ही ना। खैर, हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। दूसरा है केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल्स। देखिए, केमोथेरेपी ड्रग्स का मेन काम रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को मारना होता है। कैंसर सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, इसलिए ये ड्रग्स उन्हें मारते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं प्राइमरीली कैंसरस सेल्स को किल करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट में ये बॉडी की कुछ नॉर्मल नॉन कैंसरस सेल्स को भी किल कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस या एनीमिया जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। पर उनका मेन यूज नॉन कैंसरस सेल्स को मारना नहीं है, ठीक है। तो इसका मेन क्या है, कैंसरस सेल्स को है। तभी केमोथेरेपी जब भी होती है, आपने देखा होगा बहुत लोगों की बाल गिर जाते हैं उनके, जैसे आपने युवराज सिंह के भी दिखी थी कि केमोथेरेपी हुई थी, तो यही सब हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो बी है वो इनकरेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट है लेकिन इसका मेन काम नहीं है। सी है अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। देखो, जो अल्फा इंटरफेरोन्स है एक तरह के बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स यानी बीआरएम्स रहते हैं। ये ड्रग्स पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें ही डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। यानी इंटरफेरोन्स का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए होता है। इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। डी इज केमोथेरेपी ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। देखो, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स यानी बीआरएम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पेशेंट्स का बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जैसे कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, जैसा हमने अभी इसमें बताया अल्फा इंटरफेरोन्स। और जो केमोथेरेपिक ड्रग्स होती है वो साइटोटॉक्सिक यानी सेल किलिंग होते हैं, वो सीधे सेल्स को मार देते हैं, वो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई नहीं करते बल्कि उसे थोड़ा कमजोर ही कर देते हैं। तो मतलब जो केमोथेरेपिक ड्रग्स हैं वे बीआरएम्स नहीं है, ठीक है। ये इम्यूनोथेरेपी यानी अल्फा इंटरफेरोन्स ही बेसिकली होता है इसमें ना, तो इनकरेक्ट हो गया। इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स काउंट्स आर डिक्रीज्ड। देखिए, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर में बोन मैरो एबनॉर्मल और इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत बड़ी संख्या में बनना शुरू कर देते हैं। इस वजह से जो ब्लड सेल काउंट्स खास करके WBCs डिक्रीज नहीं होते बल्कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, भले ही वो सेल्स नॉन फंक्शनल हो यानी कोई भी काम करने वाले ना हो। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। तो जो करेक्ट आंसर है इज A and C यानी ऑप्शन नंबर 4।